पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जारी है। 2 रोज़ा ये इसके फोरम का इनेकाद होना है और आज दूसरा दिन है। तो भाई मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज के चीन, बरतानिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और दीगर मुल्कों की कंपनीज के साथ समझौतों पर कल दस्तखत हुए। ये कल की कुछ मनाजिर हैं। साथ ही आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड और FW के दरमियान मुआहदा हुआ। पाकिस्तान और चाइना जूलॉजिकल सर्वे में मफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। इसी तरीके से बरतानिया, रूस, जनूबी अफ्रीका की कंपनी के साथ MOUs पर भी साइन हुए। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क प्रेस्टो कहते हैं कि रिकोडिक मुआशी तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। अब से कुछ देर पहले भी हम देख रहे थे कि रिकोडिक के ही इशू पर, प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू की जा रही थी। तो ये जो फोरम है सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौका है और पाकिस्तान जो कि मादनी वसाइल से मालामाल है उसके लिए भी बड़े बेहतरीन बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर आज़म ने भी तकरीब से खिताब किया, आपको वो सुनवाते हैं। Pakistan has been blessed by Allah Almighty and with natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. अच्छा, एक और भी हमने पेशरफ देखी, वो ये कि अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार ने पाकिस्तान के मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की तारीफ़ की, उसको सराहा और फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि आपकी महारत से फ़ायदा उठाना कौमी ख्वाहिश है, आप पूरे एतमाद पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको। अच्छा, ठीक है, ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद शुरा की जानिब से गुफ्तगू की गई है। ये तमाम तर सूरत हाल रही और बड़ी ज़बरदस्त और कामयाबी के साथ इसका इनेकाद जारी है और इसी पर हम आगे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जियो साइंटिस्ट ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट अब्दुल हन्नान। थैंक यू सो मच हन्नान हमें ज्वाइन करने के लिए। कल इसका बड़ा हमने देखा कामयाबी से इनेकाद हुआ, आज भी ये इस वक्त समिट जारी है। तो ज़रा हमें बताइएगा किस हद तक इसका इम्पैक्ट आया है, क्या हमें नताइज अब तक मिले हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम काफ़ी दिनों से लोग इसके बारे में पूछ रहे थे और कल जो फर्स्ट डे था उसमें आपको बताता चलूँ कि बहुत से ममालिक के एम्बेसडर्स आए हैं, टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं, जियो साइंटिस्ट आए हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग आए हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज के लोग आए हैं और बहुत से कुछ MOU साइन हुए, तकरीबन 18 के करीब। OGDCL, FW, PPL, NRL, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया, US, रशिया और बहुत से यूरोपियन ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे साइन हुए हैं, MOU साइन हुए जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं। और जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि हम लोग अब फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे, जो प्रोसेसिंग, आपको जैसे पता है लास्ट वीक मैंने इंटरव्यू में बताया था कि हम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो 2 MOUs, एक मिट्सो कंपनी उसके साथ साइन हुआ है जिसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, जो हमारे पास मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। और मैं कल इधर ही था और मैंने देखा है बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग आए हैं, फॉरेन प्राइवेट पीपल्स आए हैं जिन्होंने इस फोरम को सुना है और तकरीबन 40 के करीब एग्जीबिटर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनीज को एग्जीबिट किया, पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज को हाईलाइट किया। कुछ फॉरेन कंपनीज थी, कुछ लोकल कंपनीज थी। तो जिस तरह के मीडिया में एक प्रोमो चल रहा था, तो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का जो फर्स्ट डे है इसने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का मौका मिला है। और जो स्पीच थी एक्सेलेंसी अली परवेज मलिक साहब की, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रोविंस वाइज जो मिनरल एसेट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट हैं, उनको हाईलाइट किया और पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी है उसकी हार्मोनाइजेशन में उसके बेनिफिट्स को बताया है। अच्छा, तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट है। अभी भी मैं बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब्दुल हन्नान साहब ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल को इस्तेमाल करके हम जल्द अज जल्द कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो खाम माल नहीं, तैयार मसनूआत जो हैं वो बरामद करें। इस बयान को कितना अहम देखते हैं आप? ये बहुत अहम बयान है। आप देखें, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जब हम अपनी माइनिंग करते हैं और हम अपनी रॉ ओर को इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हैं तो जो रॉ ओर है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो
फ्राइड चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर उसी रॉ ओर को हम फाइनल प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, एक तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगा और बहुत अर्ली आएगा, क्योंकि हम रॉ ओर को यहीं पे प्रोसेस करेंगे। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी, आपको बताता चलूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो माइनिंग कॉस्ट होती है, उसका एक मेजर फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो जब हम फिनिश प्रोडक्ट देंगे तो फिनिश प्रोडक्ट में फ्राइट रेट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगी और आपको वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत अहम स्टेप है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने काफ़ी वॉइसेस राइज की हैं कि दिस इज़ द टेक्नोलॉजी जिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करना, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली एक मैसेज दिया है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और ये एक जो स्टेप है, और SIFC ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है, और ये एक बड़ा मुस्बत पहलू है कि हम मिनरल को लोकली प्रोसेस करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट देंगे। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपने क्या देखा? किस चीज़ में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है? कौन से मिनरल्स में या किन प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? सदफ, कल मेरे साथ 2 एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, एक यूक्रेन के एम्बेसडर थे और एक वो थे। तो ज़्यादातर इंटरेस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स में, मेटालिक मिनरल्स में, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मार्केट है ना, वो मेटालिक मिनरल्स की, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, लेड है, जिंक है, और इन्हीं मिनरल के साथ एसोसिएटेड लिथियम है और रेयर अर्थ एलिमेंट और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो तकरीबन तमाम लोगों का ऑल टुगेदर जो है इंटरेस्ट मेटालिक मिनरल पे है। कुछ लोग थे जो GB से आए हुए थे, उनकी अच्छी खासी माइंस है वहाँ पे, उन्होंने अपना लाइसेंस लिया और उन्होंने ये बताया कि हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट को लिख रहे थे, लेकिन SIFC के बनने के बाद हमारी जो माइन की एक्विजिशन है बड़ी जल्दी सॉल्व होगी। सो लोगों का इंटरेस्ट मेटालिक मिनरल्स में बहुत ज़्यादा है, और इसी में ही अब पूरी दुनिया में जो मॉडल है एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आप ये पूछें, वो इन तमाम मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज में है। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और जो सरमायाकार थे वो खुसूसी तौर पर मेटालिक मिनरल्स में इंटरेस्ट, गोल्ड में भी काफ़ी इंटरेस्ट है।